नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। कुल्लू के देवदार में बेटे ने किया पिता का मर्डर। हिमाचल की बागवानी में शामिल होगी खेती, प्रदेश में दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू। मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश में वन मित्रों को जल्द नियुक्ति पत्र देगी सरकार। जयराम ठाकुर ने कानून व्यवस्था पर घेरी प्रदेश सरकार, तीखा हमला बोला। अस्पतालों में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा स्वास्थ्य विभाग। 10 साल में 150 बिजली कर्मचारियों के साथ हुए हादसे। हिमाचल में कल से साफ रहेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। कुल्लू जिला में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ सटी खराहल घाटी के देवदार में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह एक बेटे ने अपने पिता की पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी है। हत्या के बाद कथित आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। कुल्लू थाना में हत्या का केस दर्ज हुआ है। कहासुनी के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ और बेटे ने पिता के सिर पर वार किया और पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई और हत्यारा बेटा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया। वहीं अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। परिजनों के बयान भी कलमबंद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बेटे ने अपने पिता के सिर में डंडे से कई वार किए हैं, जिसके चलते पिता के सिर से खून बहने लगा और तुरंत मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी एक नशेड़ी था जो कभी कभी घर आता था। मंगलवार सुबह घर पर ही किसी बात पर कहासुनी हुई व पिता के साथ लड़ाई झगड़ा किया। इस लड़ाई झगड़े के दौरान सिर पर डंडे से वार किया और गहरी चोट लगने के कारण ही मौके पर ही पिता की मृत्यु हो गई। लिहाजा हत्या के मामले से देवभूमि कुल्लू शर्मसार हो गई है। उधर एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने मामले की पुष्टि की है। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। हिमाचल में बागवानी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। विश्व बैंक से बागवानी विकास के लिए दूसरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा पर काम शुरू हो गया है। इस बार संयुक्त प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी है, जिसमें कृषि क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की लोन लिमिट के चक्कर में यह परियोजना मंजूर होगी या नहीं कहा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी हिमाचल अपनी ओर से प्रयास करेगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट को देने के लिए तैयार है, जिसने पहले ही हामी भरी है, परंतु अभी यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इसमें अपनी हामी भरती है या फिर नहीं, क्योंकि अंत में मामला केवल केंद्र सरकार पर ही निर्भर करता है। अधिकारियों को कहा गया है कि वह डीपीआर बनाएं और इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसमें विश्व बैंक की कंसेंट लेकर केंद्र सरकार को देंगे ताकि वहां से मंजूरी हो सके, मगर यह सब कुछ केंद्र सरकार द्वारा तय लोन लिमिट के तहत ही हो पाएगा। यदि केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में प्रदेश के लिए लोन लिमिट को बढ़ाता है और
बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों के माध्यम से प्रोजेक्ट लेने को छूट देता है तो बागवानी की दूसरी परियोजना को सिरे चढ़ाया जा सकता है। बताया जाता है कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा की है और पिछले कल हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई है। यहाँ लोग भी इस दूसरे चरण के प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। पहले चरण की परियोजना लगभग 1100 करोड़ रुपए की थी और इससे बड़ा फायदा प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को मिला है। हिमाचल में वन मित्रों के लिए राहत भरी खबर है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नवनियुक्त वन मित्रों को नियुक्ति पत्र शीघ्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुल 2033 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, इनमें 55% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को नवनियुक्त वन मित्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम तैयार करने को कहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वन मित्रों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत करवाया जाएगा और यह कार्यक्रम इस वर्ष के मई माह के पहले सप्ताह से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन मित्रों को वर्दी तथा अन्य संबंधित सामग्री के लिए 6,000 रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही। राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने और संरक्षित करने के लिए महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों व पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्हें वन संरक्षण में सेवा प्रदान करने के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा और राज्य सरकार ने इस संबंध में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर 5 साल के बाद इंसेंटिव प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर बड़ा धावा बोला है, आइए जानते हैं क्या कहा जयराम ठाकुर ने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है। हर दिन हत्याएं और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। साल 2025 के पहले 2 माह में ही 18 मर्डर के मामले रिपोर्ट हो चुके हैं और 1 दर्जन से अधिक दुराचार के मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार के मुखिया को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन करने के लिए मंडी पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का हेलीपैड पर स्वागत करने के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस नेताओं ने शिवरात्रि जैसे धार्मिक आयोजन में राजनीतिक बयानबाजी कर अच्छा संदेश नहीं दिया है। मेले त्योहारों में राजनीतिक बातें करने से परहेज करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने पिछले कुछ सालों से यहां आकर मुझे कोसने की नई परंपरा शुरू की है। उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुछ कांग्रेसी महाकुंभ में स्नान के बाद भी वही कारनामे कर रहे हैं जो सनातन विरोधी हैं। मंदिर से प्रदेश सरकारों द्वारा जब भी पैसा लिया गया तो उसे सीएम रिलीफ फंड में ही लिया गया, जिसके माध्यम से गरीबों, दीन दुखियों और आपदा प्रभावितों की मदद की गई। लेकिन ये प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि अब विभाग चलाने के लिए भी मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है। हिमाचल के अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी बात कही है, आइए जानते हैं क्या कहा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश भर के अस्पतालों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि हाई वॉल्यूम टेस्ट सरकारी प्रयोगशालाओं में किए जा सकें। उन्होंने ये बात राज्य में रोगी कल्याण समिति की बैठक को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं में गुणात्मक सुधार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडलीय उप समिति में रोगी कल्याण समिति को संसाधन सृजन और संसाधनों के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर विमर्श किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाए। उन्होंने कहा कि 69 स्थानों पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं, जो राज्य के लोगों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अत्याधुनिक उपचार सुनिश्चित करेंगे।
हिमाचल में बिजली कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कई कर्मी हादसों का शिकार हुए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में घर घर तक बिजली पहुंचाने के नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने वाले कर्मचारी आज लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 सप्ताह में तीसरी दुर्घटना हो गई है, जिसमें बिजली कर्मचारी की मृत्यु हो गई। पिछले 10 साल की बात की जाए तो 150 के करीब दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इतने कर्मचारियों को खो दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसे जानना बहुत जरूरी हो गया है। बिजली कर्मचारी यूनियन ने इसमें कई कारण गिनवा दिए हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती न होना और मौजूदा कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ है। इस पर इन कर्मचारियों के परिजनों के साथ ही पूरी तरह से न्याय नहीं हो पा रहा है। कर्मचारी यूनियन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार HPSCBL के घातक गैर घातक दुर्घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति के अलग अलग कारण हैं। कर्मचारियों की कमी ऐसी दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है, क्योंकि फील्ड स्टाफ अत्यधिक दबाव में काम कर रहा है और अधिकांश स्थानों पर शिकायतों, लाइन कार्यों को एक ही व्यक्ति देख रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण कपटा ने कहा कि तकनीकी कर्मचारी संघ प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन वर्ग को बार बार फील्ड एवं तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी के लिए आगाह करता रहा है, लेकिन बोर्ड प्रबंधन वर्ग और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में विफल रहा है। हिमाचल में बारिश का नया स्पेल जोरदार रहा है। हिमपात भी हुआ है। अब मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं इस वेदर रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 5 से 8 मार्च तक राज्य में शुष्क मौसम की संभावना जताई गई है। 9 मार्च को 1-2 स्थानों पर और 10 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 11 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। शिमला के कुफरी, नारकंडा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं शिमला में बारिश के साथ बर्फ की फाहें गिरी। मंगलवार सुबह अचानक बिगड़े मौसम से ठिठुरन बढ़ गई है। नारकंडा में बर्फबारी से मंगलवार सुबह वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। भरमौर पठानकोट हाईवे पर अचानक पहाड़ी दरकने से टनों के हिसाब से पत्थर और मलबा हाईवे पर आकर गिरा। इससे देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। हाईवे बंद होने से छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे विद्यार्थियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। 4 जिलों में पुलिस भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू। चालक भर्ती के लिए अभी इंतजार। ऊना के अपर अरनियाला से किडनैप युवक का 10वें दिन नंगल नहर से शव बरामद, छानबीन तेज। प्रदेश के 27 बस रूटों के लिए 60 आवेदन। परिवहन विभाग ने 10 मार्च तक बढ़ाई आवेदन की तारीख। जमा 2 कक्षा के इकोनॉमिक्स के पेपर में त्रुटियां, प्रश्न पत्र में दे दिए 5 ऑप्शन, OMR शीट में केवल 4। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।